मेरे सर पे दो हैं, 295A 295C, जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है, उसका नाम भी 295 ही है। जो बंदा ये क्लेम कर रहा है कि उसके ऊपर 295A और C 2 दफा लगी हुई है, हम ये इनसे पूछते आए हैं कि एक बंदे के ऊपर जब ये 2 दफा लगी तो वो खुले सुरों की तरह किस तरह दंदनाता फिरा। ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो एक परफ्यूम लॉन्च के ऊपर हुई, उसके बाद जो है वो शदीद रिएक्शन जो है सोशल मीडिया पर हमने देखा। थाना नश्तर कॉलोनी में जो है उनके खिलाफ जो है वो अब एक FIR लॉन्च हो गई है 295A के तहत और पीका एक्ट के तहत। जिस तरह वो अपने माँ बाप को ट्रीट करता है, जिस तरह वो उनके माँ बाप के साथ वो कभी उनके कान पे उंगली से मारता है, कभी उनके साथ झगड़ा कर रहा होता है, कभी वो लड़ाई का वो आंसर डाल रहा होता है अपने माँ बाप के साथ, तो वो वालिद के साथ खास तौर पर। तो इस तरह का कल्चर कहाँ है पाकिस्तान के अंदर? और जो लोग इस तरह के कंटेंट को देखते हैं या प्रमोट करते हैं, उनकी भी सोच और अकल के ऊपर मुझे हैरानगी होती है। आप अपने माँ बाप के सामने उफ नहीं कर सकते, ये अल्लाह पाक का हुक्म है। जो आपने किया उस माफ़ी के मांगने के बाद भी वो भी कोई काबिल कबूल अमल नहीं है। मज़हब के जो मामले को है वो टच करें, उसके लिए आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप उसके अंदर बोलें। कि आप जिस तरह की बेहुदियाँ कर रहे हैं अपने व्लॉगिंग के अंदर, आप वो करते रहें। मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे का ये वतीरा रहा है कि जो भी ख़राब चीज़ होगी उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया जाता है। 60 लाख लोग जो आपको पसंद करते हैं वो इंस्पिरेशन आप उनकी है। जो चीज़ें आप करते हैं उन्हीं चीज़ों का तासुर लेके वो भी वही चीज़ें करते हैं। आप हर वक्त हर चीज़ को अगर आप मजाक समझ के अपलोड करने की कोशिश करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे अपनी पर्सनल चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे। अभी उनके लिए बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है उनकी और उनकी फैमिली, उनके दोस्तों के साथ।